नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 घटनाओं के बारे में जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में घटित होने जा रही हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटना तभी घटित होती है जब उस घटना से संबंधित योग हमारी गोचर कुंडली में बनता है। आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन नौकरी तभी मिलेगी जब ग्रहों का गोचर नौकरी का योग बनाएंगे। साथ ही साथ नौकरी का योग बनाने वाले ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भी मजबूत स्थिति में होने चाहिए। विवाह के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन विवाह तभी होगा, संतान प्राप्ति तभी होगी जब गोचर में ग्रह उस तरह का योग बनाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा गतिमान है, इस पर भी बनने वाले योगों का लाभ निर्भर करता है। देखिए, प्रयास तो हम सभी करते हैं, लगातार प्रयत्न करते ही रहते हैं, लेकिन अगर सही समय पर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो तत्काल सफलता मिलती है। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में घटित होने वाले उन 11 घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और वो घटनाएं कब घटित होंगी उस समय की भी जानकारी मिल सके, ताकि आप सही समय पर सही दिशा में प्रयास करें और लाभ प्राप्त करें। साथ ही वो कौन सा कालखंड होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों का ग्रह गोचर समझें। शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हो चुके हैं, चौथे भाव का भी फल देंगे। राहु छठे भाव में, केतु 12वें भाव में और देवगुरु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये 4 ग्रह तो राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, तीनों ही महीनों में यथा स्थिति में रहेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल सप्तम भाव में है। यहाँ पर रोचक राजयोग बना रहे हैं 12 जुलाई तक, और 12 जुलाई को मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर 26 अगस्त तक रहेंगे, इसके बाद मंगल भाग्य के भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई को दशम में आ जाएंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और 16 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि में लाभ के भाव में गोचर करेंगे, और लाभ के भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो सूर्य आपके लिए हर तरह का लाभ देंगे। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र कुंडली के दशम भाव में 31 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे और शुक्र 25 अगस्त तक रहेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे और 18 सितंबर को आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध की बात करें तो बुध दशम भाव में है, 19 जुलाई को लाभ के भाव में चले जाएंगे। इसके बाद 22 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और 22 अगस्त को राशि परिवर्तन करके फिर कर्क राशि में दशम भाव में आएंगे और 4 सितंबर को फिर से सिंह राशि में। तो इस तरह से बुध का गोचर दशम भाव और एकादश भाव में ही रहेगा। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर समझते हैं 11 घटनाओं के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई और अगस्त का महीना धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और पहली और दूसरी जो भविष्यवाणी है
वो धन से ही संबंधित है। देखिए, आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं और 31 जुलाई को शुक्र लाभ के भाव में चले जाएंगे और बुध 19 जुलाई को यहाँ पर जाएंगे। लाभ के भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इनकम के भाव में लक्ष्मी नारायण का योग का बनना आपकी आय में कई गुना वृद्धि करने वाला होगा। एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है, क्योंकि लग्न के स्वामी जब लाभ के भाव में जाएंगे, इच्छा पूर्ति के भाव में जाएंगे, तो आपकी इच्छा पूर्ति होनी ही है। दूसरी भविष्यवाणी भी धन से ही संबंधित है। मंगल धन के भाव के स्वामी हैं और 12 जुलाई तक रोचक राजयोग बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। खास करके वो जातक जो व्यापार से संबंध रखते हैं, बिजनेस से संबंध रखते हैं, क्योंकि मंगल 7वें भाव में है, रोचक राजयोग बना रहे हैं और 7वां भाव व्यापार का होता है। खास करके वो जातक तुला राशि के जो कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स वगैरह, या ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण या सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, या मेडिकल से संबंधित चीज़ों का, गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, ऐसे बिजनेसमैन के लिए 12 जुलाई तक धन प्राप्ति का बहुत ज़बरदस्त योग बनेगा। 12 जुलाई को जैसे ही मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे, 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक अष्टम में रहेंगे और ये समय गुरु के साथ रहेंगे। गुप्त धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। कोई ऐसा पैसा जो कि आपका डूब गया हो, किसी को आपने उधार दिया हो, नहीं मिल पा रहा हो, ऐसा धन जो अचानक से और ऐसी जगह से जहां से आपने सोचा भी ना हो, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। कैरियर और नौकरी की बात, तीसरी और चौथी भविष्यवाणी कैरियर और नौकरी से संबंधित है। कैरियर के भाव में, दशम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है सूर्य, बुध और शुक्र का। शुक्र दशम भाव में दिग्बली होते हैं। 16 जुलाई को सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर में जो अप डाउन्स चल रहे थे, कोई विघ्न बाधा आ गई थी, वो समाप्त होगी। सूर्य राजा हैं, गवर्नमेंट के को रिप्रेजेंट करते हैं। जब दशम भाव में होंगे तो सत्ता पक्ष से, सरकारी पक्ष से, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 16 जुलाई से 16 अगस्त का टाइम पीरियड जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक नौकरी की बात है, यहाँ पर छठे भाव के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अष्टम भाव में हैं गुरु, तो नौकरी की दृष्टि से भी तीनों ही माह बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर राहु बैठे हैं छठे भाव में। राहु विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हुए तो अचानक से आपको नौकरी मिलेगी, और वो भी विदेशों में। भाग्य और विदेश से संबंध रखती है पांचवी और छठी भविष्यवाणी। भाग्य के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध बहुत ही मजबूत स्थिति में है। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, और बुध का गोचर 10वें भाव में और 11वें भाव में रहेगा, और भाग्य के स्वामी हैं। तो बुध के प्रभाव से तीनों ही महीने आपके लिए अच्छे हैं। खास करके बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं। साथ ही साथ जो लोग शिक्षा से, बैंकिंग से, आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। धन का लाभ मिलेगा, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और विदेश की दृष्टि से भी, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं,
और राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो अचानक से विदेश जाने का योग बनेगा। लेकिन एक विशेष स्थिति बन रही है कि शुक्र जो हैं 31 जुलाई को आपकी कुंडली के लाभ के भाव में आ जाएंगे और 25 अगस्त को शुक्र जो है यहाँ पर 12वें भाव में आ जाएंगे। राहु शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, तो ये जो समय है ये विदेश जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 7वीं और 8वीं घटना भविष्यवाणी का संबंध विवाह और संतान से है। विवाह के भाव में मंगल का गोचर है और इसके स्वामी हैं मंगल। शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि वक्री है, तो शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, विवाह में देरी होगी। और मंगल भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा अवसर बन रहा है 18 सितंबर को। 18 सितंबर के बाद शुक्र का गोचर होगा आपके लग्न भाव में। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे और सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। अगर आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो 18 सितंबर के बाद ज़बरदस्त योग बनेगा। यहाँ तक संतान की बात है, संतान भाव में भी शनि बैठे हुए हैं, शनि चीज़ों को डिले करते हैं, तो संतान प्राप्ति में भी देरी होगी। लेकिन सूर्य जब एकादश भाव में आएंगे 16 अगस्त को, 16 अगस्त से 16 सितंबर का गोचर सूर्य का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जब पंचम पर पड़ेगी तो संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा। नवी घटना, नवी भविष्यवाणी का संबंध शेयर मार्केट से है और 10वीं घटना का संबंध आपके स्वास्थ्य से है। पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है और इसमें शनि का गोचर है और इसके स्वामी भी शनि हैं और शनि वक्री हैं, तो शेयर मार्केट से लाभ में देरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 31 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे लाभ के भाव में। शुक्र और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। ये समय शेयर मार्केट से लाभ लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा 31 जुलाई से 25 अगस्त तक। शुक्र और शनि का जो समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, आपके लाभ में जो बाधाएं आ रही थी, जो देरी हो रही थी, उसे समाप्त करेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य 12वें भाव में केतु है और राहु 6ठे भाव में है। 6ठा भाव जो है ये अस्पताल का है, रोगों का है, और 12वां भाव अस्पताल का है। अब आपके राशि के स्वामी तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो ओवरऑल आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु या केतु खराब हैं, तब आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और एक बात और है कि केतु की दृष्टि जो है वो 4थे भाव पर पड़ रही है। 4था भाव परिवार होता है। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, तो आपको अपने परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे बना करके रखने होंगे, क्योंकि केतु जो हैं वो परिवार से दूरी बना देते हैं। और राहु जो हैं ये 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि धन के भाव पर है। ये राहु केतु का विशेष फल मैं आपको बता रहा हूँ। धन के भाव पर दृष्टि है। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं या राहु की महादशा अंतरदशा गतिमान है तो अचानक धन प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। जहाँ तक सावधानी की बात है, आपको 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में जब मंगल अष्टम में आएंगे तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है।
वाणी का विशेष ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है और परिवार से संबंध बना करके रखना है। तो तुला राशि के जातकों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, जो डेट्स बनाई हैं, उन डेट्स के आधार पर अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।